Hello, in this lecture we are trying to understand the basic concept of a searching. ठीक है, सर्चिंग क्या होता है और बेसिकली ये सारे आपके पास टॉपिक है। तो टॉपिक आपके पास क्या क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्च, डिफरेंट टाइप ऑफ ए सर्च। तो बेसिकली थ्री टाइप के सर्चिंग होता है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और हैशिंग। ठीक है, हैशिंग की मैं बात करूँ तो जो आपका गूगल होता है, ठीक है, गूगल में भी कुछ ना कुछ सर्च होता है ना, यस और नो। भाई आप गूगल की बात कर रहे हो, देयर विल बी सम सर्चिंग एल्गोरिदम वी आर यूज इन द बैकएंड। ठीक है, पीछे आपके पास बैकएंड में कोई ना कोई सर्च एल्गोरिदम यूज होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपके पास लीनियर सर्च को थ्रू आउट आपके पास करेंगे। तो कोई भी सर्चिंग आप पढ़ रहे हो तो पहले आप उसका एग्जाम्पल से समझो, उसका एल्गोरिदम समझो कि हाउ लीनियर सर्च विल बी इंटरनली वर्क्स। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस हम देखेंगे, फिर आपका कोड भी हम आपके पास देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द सर्च। सर्च के आपके पास सर्च कोई भी एक लिस्ट गिवन होगा, ये सर नो, कोई भी आपके पास लिस्ट गिवन होगा। देखो कोई भी सर्चिंग पढ़ने के पहले आप थोड़ा सा एरे एरे आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि कोई भी लिस्ट आपके पास गिवन है, जैसे 40, 30, 10, 15, 9। तो दिस इज द इनपुट, है ना। ये आपके पास क्या, ये एक एरे है। एरे का मतलब ये होता है कि एक, है ना, सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स एक ही आपके पास ये बॉक्स में आपके पास आ रहे हैं, और इसका ये इंडेक्स होता है 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारे लिए लीनियर सर्च में क्या हो जाएगा, दिस इज द इनपुट। इनपुट क्या है, ये एलिमेंट है। आउटपुट आपके पास क्या है बेसिकली, कि किसी भी एलिमेंट को आप सर्च करोगे, मे भी आपके पास x की वैल्यू 40 सर्च करोगे तो क्या होगा, एलिमेंट इज फाउंड, और आंसर आना चाहिए। 19 सर्च करोगे तो एलिमेंट इज अगेन फाउंड। ठीक है, और 35 आप सर्च करोगे तो एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो सर्चिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। या फिर सर्चिंग एक ऐसा आपके पास मेथड या प्रोसीजर होता है जिसमें या तो आंसर क्या आएगा आपके पास, फोर, है ना, यस एलिमेंट इज फाउंड, या फिर आपके पास उसका इंडेक्स हम फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द कॉल्ड एज ए इंडेक्स। ठीक है, तो एरे में आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो सर्चिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, या फिर हम आपके पास उस लोकेशन को हम आपके पास फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, नेक्स्ट विल बी, है ना, जो लीनियर सर्च इज आल्सो कॉल्ड एज ए सीक्वेंशियल सर्च। लीनियर सर्च का दूसरा नाम आपके पास क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्च, यानी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम आपके पास एग्जांपल देखते हैं। ये देखो आपके पास एग्जांपल्स में बेसिकली क्या है, यस, ये एलिमेंट गिवन है। देखो कोई भी कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम पढ़ रहे हो तो गिवन क्या है, फाइंड आउट करना है। ये देखिए आपके पास एलिमेंट्स गिवन। ठीक है, तो और ये दिस इज कॉल्ड एज ए इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड एज ए इंडेक्स। सर्च क्या करना है, तो अब ये तो आपके पास क्या, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है कि इन दिस गिवन एरे या इन दिस गिवन लिस्ट वी वी आर जस्ट फाइंड द एलिमेंट 12। तो 12 का लोकेशन क्या है, फिफ्थ आपके पास। ठीक है, तो या तो आंसर आएगा एलिमेंट इज फाउंड, या तो उसका इंडेक्स देगा आपके पास, यानी फिफ्थ लोकेशन पे वो वैल्यू है। समटाइम्स वैल्यू नहीं होगा तो मे बी इंडेक्स आपके पास कोई भी एक निगेटिव वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हो। तो इंटरनली कैसे आपके पास ये लीनियर सर्च वर्क करेगा, ये देखो। सबसे पहले हम आपके पास ये देखते हैं कि ये जो आपके पास 12 है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा। क्या 65 इक्वल टू 12 है, आंसर इज, जैसे नहीं होगा तो नेक्स्ट हम आपके पास एलिमेंट पे आएंगे, क्या 20 इक्वल टू 12 है। अगेन आपके पास थर्ड एलिमेंट पे आएंगे, 10 इक्वल टू 12, आंसर विल बी नो। 55 इक्वल टू आपके पास 12, आंसर विल बी नो। अगेन 32 इक्वल टू आपके पास 12, आंसर विल बी नो। 12 इक्वल टू 12, आंसर विल बी नो, यस सॉरी, आपके पास आंसर विल बी यस। ठीक है, यानी एलिमेंट इज फाउंड विच लोकेशन, फिफ्थ लोकेशन। ठीक है, तो सेम आपके पास जो भी है, आप जैसे आप देखोगे, स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है, स्टेप नंबर 3 ये है, स्टेप नंबर 4 ये है, स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6। ठीक है, यानी आपके पास 6 स्टेप में ये आपका एलिमेंट्स मिल जाएगा। आप देखो स्टेप नंबर 1 में सर्च द एलिमेंट 12 which is compared to the first element, that is 65. Both are not matching। आप देखिए 65 not equal to 12, yes or no। अब क्या करेंगे, हम आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट 20 पे आएंगे। अगेन आपके पास देखो 20 नॉट इक्वल टू आपके पास 12, 20 नॉट इक्वल टू 12।
अगेन आपके पास हम किस पे आएंगे, 10 पे, अगेन 55 पे, अगेन आपके पास जैसे 32, अगेन आपके पास 12 इक्वल टू 2। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एलिमेंट विल बी फाउंड आपके पास, ठीक है। तो वी होप ये आपको एल्गोरिदम समझ में आया होगा, ये एग्जांपल्स आपको समझ में आया होगा। तो सेम चीज को आपको हमने लिख दिया, इट स्टार्ट कंपेयरिंग विद द सर्च एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट इन द गिवन लिस्ट, ठीक है। यानी जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वहां से आपके पास स्टार्ट करेगा। इफ बोथ द एलिमेंट आर फाउंड, देन आपके पास एलिमेंट कह सकते हैं कि यस कंपेयर हो गया, अदरवाइज हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, ठीक है। रिपीट द एलिमेंट आपके पास सेम है ना, अब ऑब्वियस बात है, सेम चीज को आपको रिपीट करना है कि जब तक ये एलिमेंट आपके पास फाइंड आउट ना होता या फिर लास्ट तक नहीं जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए आपके पास ना, लीनियर सर्च का अगर मैं आपके पास एल्गोरिदम की मैं बात करूं, ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, रीड द, आप देखो समटाइम्स ऐसे होता है ना कि कुछ एल्गोरिदम, जैसे अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ठीक है, तो एल्गोरिदम आपके पास आता है, अगर सेम कॉन्सेप्ट अगर डिस्क्रीट मैथ से अदर में हो आपके पास, तो वहां पे सूडो कोड भी आपके पास आते हैं, तो उसका भी मैं बता दूंगा। यानी अगर एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हमने लेक्चर्स बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपके पास सोल्यूशन, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, रीड द सर्च एलिमेंट फ्रॉम द यूजर, कंपेयर द सर्च एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट, यस और नो। अगर दोनों मैच कर रहा है आपके पास, ठीक है, देन एलिमेंट इज फाउंड। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, आपके पास नेक्स्ट आपके पास लोकेशन या पोजीशन पे जाएंगे और रीड द स्टेप नंबर 3 और 4 को हम आपके पास करेंगे जब तक कि लास्ट एलिमेंट ना मिले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यस, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लिए हैं और विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर साइंस के भी आपके पास एग्जांपल लिए। अब जैसे ये क्या, हमने हमने एक बनाया आपके पास, हो सकता है थोड़ा सा ब्लड हो। बेसिकली क्या आपके पास ये कह रहे हैं कि भाई कोई ये पर्सन आपके पास है, ठीक है, अगर इसके पास एक बाइक, क्या इसके पास बाइक है और ये पार्किंग का स्लॉट है, ध्यान से देखना, क्या ये पार्किंग का स्लॉट है। अब देखो कहीं ना कहीं आपके पास ये स्लॉट, जैसे ये स्लॉट आपके पास फ्री नहीं है, ये आपके पास फ्री है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास फ्री है, ये बिजी है, तो इसको बाइक आपके पास पार्किंग में लगाना है, ठीक है। आपके पास बाइक को प्लेस करना है, कैसे करेगा, ऑब्वियस बात है, एक एक लोकेशन ये फाइंड आउट करेगा, यस और नो। आई चेक फॉर ईच एंड एवरी बाइक टू फाइंड मी वन, ठीक है। हमने लिखा, हाँ हाँ, इट इज ए लीनियर सर्च, ठीक है। तो लीनियर सर्च का मतलब बेसिकली क्या है कि भाई आप वन बाई वन चीजों को सर्च करोगे। जैसे आपके पास आज से 10 साल पहले नोकिया 3312 एक फोन आते थे जिसमें कांटेक्ट हुआ करता था, ये देखो है ना, जैसे कांटेक्ट आपके पास हुआ करता था जिसमें A B C D अप टू जेड तक है। मान लीजिए किसी का आपके पास नाम है ना, आपके पास वी से है, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या है कि डायरेक्टली नाम दिया, डायरेक्टली आपके पास सर्च पे आ गया, ठीक है, यस और नो। ठीक है, पहले के टाइम पे आपके पास क्या होता था कि ठीक है, पहले आप ए पे आओगे, ठीक है, एक ए पे आओगे, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, वी पे, यानी हर आपको है ना, हर नेम को आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, यस और नो। आप डायरेक्ट सर्च पे नहीं जा सकते हो क्योंकि उसमें सर्च नहीं था, ठीक है। आप खुद सोचो, आपके जो कॉन्टेक्ट में सर्च में हटा दो तो आप क्या करोगे, वन बाई वन सर्च करोगे ना, यस और नो। तो वी होप ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो समटाइम्स एंड दिस इज द सूडो कोड, है ना, दिस इज द मैथमेटिकली, अब थोड़ा सा आप देख लेना सूडो कोड और एल्गोरिथम बोथ आती है आपके पास, डिफरेंट थिंग्स होता है। सूडो कोड हम नॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिकली और डेटा स्ट्रक्चर दोनों में हम आपके पास यूज करते हैं, ठीक है। देखो सेम कोड को है ना, सेम कोड को मुझे सूडो कोड में कन्वर्ट करना होगा, तो ये जो आपके पास एलिमेंट है ना, इसको आप ले सकते हो, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4 अप टू क्या है, N एलिमेंट्स, यस और नो। हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे आपके पास, N एलिमेंट्स, आप देखोगे है ना, N आपके पास एलिमेंट होगा, विथ X क्या होगा, सर्च करना। यानी फर्स्ट फर्स्ट आपके पास स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपको इनपुट भी करना होता है, आउटपुट भी करना होता है, और ये आपके पास है ना प्रोसीजर सर्च, ठीक है। यानी इस मेथड का नाम है सर्च, इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या होगा, एरे हो गया, A1 से लेके AN तक, एक्स क्या होगा, जिस एलिमेंट को सर्च करो, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, एक फॉर लूप लगेगा, फॉर के साथ एक इफ कंडीशन होगा, ठीक है। फॉर लूप आपके पास लगेगा, फॉर आई की वैल्यू 1 to N, क्यों, क्योंकि हमें आपके पास बेसिकली 50 40 30 20 10, ठीक है। तो फॉर की वैल्यू आपके पास या 1 से N लगा दो या फिर 0 to N-1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट मुझे क्या करना होगा, सर्च करना होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम आपके पास ये देंगे कि इफ ए ऑफ आई, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, यानी जो फर्स्ट जो आपके पास एलिमेंट होगा क्या वो एक्स के इक्वल है, अगर है तो होता है तो रिटर्न हम इंडेक्स कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न आपके पास -1 पे होगा। ठीक है। तो वी होप आपके पास थोड़ा सा ये चीज क्लियर होगा कि भाई आपके पास ये इनपुट है, नेक्स्ट ये मेथड एक्चुअल लॉजिक आपके पास बताया गया होगा कि लॉजिक कैसा चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और भी डिटेल देखना है यहाँ पे आप कोड पे आओ, जैसे इसको हमने आपके पास कोडिंग में बनाया है, ये देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, एक एरे लिया, उसमें देखो आपकी मर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम हमने 20 साइज हमने दिया आपके पास। ठीक है, तो 20 साइज दिया है, बट आप या तो मैक्सिमम 20 एलिमेंट्स दे सकते हो या तो 20 से लेस एलिमेंट दे सकते हो, मे बी 5, मे बी 6, मे बी 10। अब नेक्स्ट क्या, इंटर दिस साइज। ठीक है, जैसे आपको 5 एलिमेंट का साइज में सर्च करना है या फिर 10 में करना है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, एक फॉर लूप लगाया आपके पास, फॉर के साथ हमने आपके पास क्या किया, जो भी आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, उसको हमें इनपुट करना पड़ेगा। यानी ये कोड आपके पास किस लिए है, बेसिकली उस एलिमेंट को इनपुट करने के लिए, यस और नो, है ना, क्योंकि एरे जिसने पढ़ा होगा उसको क्लियर होगा, जिसका नहीं होगा उसका थोड़ा बहुत डाउट आपके पास यहाँ पे होगा। तो ये कोड किस लिए है, अगर आपको 10 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स इनपुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एलिमेंट सर्च। ठीक है, आपके पास कौन सा एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो, अब क्या है, फॉर लूप लगाना है, और जैसे ही फॉर लूप आप लगाओगे, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर लॉजिक पोर्शन भी आप देखना चाहते हो कि कैसे हमने लॉजिक बनाया, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट 1 मिनट, इसको भी मैं बता देता हूँ आपके पास, थोड़ा सा लॉजिक भी देखो यहाँ पे, जैसे हमने 10, 20, 30, 40, 50, ये 5 एलिमेंट्स, ये किसमें, एरे में। थोड़ा सा लॉजिक भी देखो, लॉजिक पे फोकस करो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये एरे का नाम ए। अब जैसे ये फॉर लूप आप चला दोगे ना, फॉर आई की वैल्यू 0 टू n, यस सर नो। अब देखो इफ, जैसे ये है, ये एरे ए, अब मैं ये बात करूं ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो क्या है 10, ए ऑफ 1 क्या है आपके पास 20, अप टू ए ऑफ 4 क्या है 50, यस सर नो। तो मैं लिख दूं ए ऑफ आई इज इक्वल टू एलिमेंट एक्स, यस सर नो। तो क्या है, प्रिंट एफ एलिमेंट इज फाउंड, या फिर उसका इंडेक्स आप रिटर्न कर दो। तो दिस इज अ लॉजिक, ये सिंपल सा एक लीनियर सर्च का लॉजिक है। यही चीज आप देखोगे, तो अगर सूडो कोड में कंफ्यूज हो रहे थे, देखो फॉर ए इक्वल टू 1 टू n, ए ऑफ आई इक्वल टू एक्स, एलिमेंट को यहाँ पे इंडेक्स को रिटर्न कर दिया है, हमने यहाँ पे आपके पास एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, या फिर इंडेक्स को भी आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो वी होप, एक मिनट जस्ट हम कोड पे आते हैं, यस। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से लेके साइज तक हमने आपके पास किया है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, एलिमेंट लिस्ट ऑफ आई, यानी अगर जैसे ही आपने यहाँ पे 5 लिया और एलिमेंट में 5 होगा तो वो क्या होगा, सर्च होगा। तो देखो यहाँ पे जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या करे, आपके पास साइज यानी 5 दिया, यानी मैक्सिमम मुझे 5 एलिमेंट को मैंने इनपुट कर दिया। ठीक है, 55, ठीक है, 25, 5 एलिमेंट मैंने दे दिया। अब देखो कहता है आपके पास किस एलिमेंट को सर्च करना है, अगर मैं इनपुट क्या दूंगा 21 देता हूँ, तो इंडेक्स क्या है 21 का 0, 1, 2, ये देखिए आपके पास, यानी एलिमेंट इज फाउंड ऑन सेकेंड, आंसर नो। तो इसका कोड आपके पास है, अगर आप देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कि भाई लीनियर सर्च का टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या, कैसे इसको आपके पास एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो देखो अगर लीनियर सर्च की मैं बात करूं, तो इसको एनालिसिस करने के लिए आपको थोड़ा सा ये देखो, ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम्प्लेक्सिटी विल बी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट्स 30, 20, 10, 5, 9, ये सारे एलिमेंट, और लीनियर सर्च में कोई जरूरी नहीं है, एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, यस और नो, ये एलिमेंट। अब कभी भी जब सर्च करोगे ना, तो सर्च हमारे पास, ठीक है, आप एक 40 एलिमेंट ले लो, ठीक है, सर्च एक 20 एलिमेंट्स ले लो, सर्च आपके पास एक 18 है। तो समटाइम्स क्या होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट में देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को है ना डिनोट करने के लिए मैक्सिमम हम ओ, है ना, दिस इज कॉल्ड बिगो नोटेशन। ओ का मतलब क्या होता है, बिगो नोटेशन, जैसे मैंने लिख दिया ओ ऑफ एन, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम टाइम एन लगेगा, यस और नो, मैक्सिमम टाइम क्या लगेगा, एन लगेगा। जैसे मान लो आपके पास ये इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ठीक है। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर 8 एलिमेंट की मैं बात करूं, हर एलिमेंट एक एक सेकेंड लग रहा है, यस और नो? अगर हर एलिमेंट एक एक सेकेंड लग रहा है तो इसको आपके पास सर्च करने में 1 सेकेंड लगेगा, यस और नो? लास्ट वाले को कितना लगेगा आपके पास? सिंपल सी बात है, ये बताइए, आपके पास लास्ट वाले को भी 8 सेकेंड लगेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, अगर मैं आपके पास कोई बीच का कोई एलिमेंट है तो क्या लगेगा? 4 सेकेंड लगेगा, यस और नो? तो अगर हमारे पास लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या एनालिसिस की बात करनी होगी, तो ये हम कहते हैं कि फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स अगर ये सर्च करते हो तो दिस इज कॉल्ड एज ए बेस्ट केस, दिस इज कॉल्ड एज ए वर्स्ट केस, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए एवरेज केस। इस पहले आप एन पे मत जाओ, क्योंकि एन पे आपको मीनिंग थोड़ा सा है ना क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है? अब यही इंडेक्स आप मुझे बताइए, यही इंडेक्स 0 1 2 3 अप टू n-1 तक हो, तो लास्ट आप मुझे बताओ लास्ट कितना होगा? ऑर्डर ऑफ n-1, सर नो? ये क्या हो जाएगा? ठीक है, आपके पास है ना ऑर्डर ऑफ देखा जाए तो n-1/2, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1, सर नो? ये होगा ना आपके पास जब n की वैल्यू उसमें, ठीक है, 1 मिनट, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ, 1 मिनट, ऑर्डर ऑफ 8, n-1 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, ठीक है, तो इसको आपके पास ऐसा लिख लो, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, इसको आपके पास लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ n/2 और ऑर्डर ऑफ, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये कहते हैं, देखो समटाइम्स थोड़ा सा मे बी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि देखो चाहे आप ये लिखो, ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बिगो नोटेशन में ना कुछ टर्म होता है, ये दोनों इक्वल होता है, ये सारे कांस्टेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है बिगो नोटेशन में, कांस्टेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बट ऑलवेज ध्यान रखना कि जब भी बिगो नोटेशन होता है तो ऑलवेज बिलीव इन ए, बेसिकली क्या, अप्रोक्स आंसर, नॉट की एग्जैक्ट आंसर, ठीक है? तो जब हम इसको आपके पास एग्जीक्यूट करते हैं तो कहते हैं कि लीनियर सर्च में मैक्सिमम टाइम जितना इंडेक्स होगा, यस और नो? जितना आपके पास, जैसे आपके पास इंडेक्स क्या हो जाएगा, मान लो n-1, ये बिल्कुल सही था, आपके पास n-1, ऑर्डर ऑफ n-1, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 8, ठीक है, आपके पास 8, ठीक है? तो बेसिकली लास्ट में क्या होगा, है ना, लास्ट में क्या होगा कि 1 मिनट, लास्ट में क्या होगा कि जैसे आपको ये दिस दिस लास्ट लास्ट तक जाना पड़ेगा, तो ये n n तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा तो ऑर्डर ऑफ, ठीक है? तो कंक्लूजन मैं बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में पूछे तो आपके पास ये लिख देना, दिस इज फॉर द वर्स्ट केस, दिस इज फॉर द बेस्ट केस, एंड दिस इज फॉर द एवरेज केस, बट ये भी ऑर्डर ऑफ n की, ठीक है? हाँ जी, कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या है, क्या डाउट है, और आप चाहते हो कि बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम जैसे आए तो मुझे कमेंट्स करो।